हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनिरुद्ध मित्तल और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका पेट खाना कम कर देता है या खाना बिल्कुल ही बंद कर देता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं एंड आप अपने घर पे उस चीज़ के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें तो खाना ना खाने के बेसिकली दो मोटे मोटे अगर हम डिविजन्स की बात करें तो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन तो होगा इन्फेक्शियस रीजंस और दूसरा होगा नॉन इन्फेक्शियस रीजंस। अगर हम इन्फेक्शियस रीजंस की बात करें तो ये थोड़ी सी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जिसके लिए आप अपने घर पे कुछ नहीं करेंगे, आप जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी वेटनेरियन के पास जाएंगे एंड उसको चेक करवाएंगे। एक रीजन होता है नॉन इन्फेक्शियस रीजन। अब नॉन इन्फेक्शियस रीजन का मेनली कारण होता है कि जो है स्ट्रेस की वजह से। उसके लिए अगर आप अपने घर पे थोड़ी बहुत जो मैं अभी आपको रेमेडीज चीज़ें बताऊंगा वो आप कर सकते हो और उसके लिए आपका पेट थोड़ा खाना पीना स्टार्ट कर भी देगा। लेकिन अब आप अपने आप से अपने पेट को ऐसे देखकर जज नहीं कर सकते हैं कि वो इन्फेक्शियस रीजन है या नहीं है। तो लेकिन कुछ ब्रॉड चीज़ें हैं, अभी आप अपने फर्दर जो मैं वीडियो में आप देखोगे कुछ ब्रॉड चीज़ें हो सकती हैं, वो आप अपने केस में रिलेट कीजिए। अगर तो उनमें से कुछ रीजन हैं तो आप ट्राई करके देख लीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो स्ट्रेस जिसकी वजह से आपका पेट स्ट्रेस में आया है, फिर आप जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी वेटनेरियन के पास जाएंगे। एंड अगर कभी कभार क्या होता है कि आप अपने पेट को लेकर अपने वेटनेरियन के पास नज़दीकी नहीं जा सकते हैं या कोई नज़दीक में आसपास कोई वेटनेरियन ही नहीं है, तो आप www.pupkit.com पर जाकर आप अपने लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। एंड वहाँ पे हमारी टीम ऑफ वेटनेरियंस होती हैं जो आपकी अगर पेट की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी कर देगी। अब हम सबसे पहले इन्फेक्शियस रीजंस की बात करेंगे। जो इन्फेक्शियस रीजंस हैं वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए, जिसकी वजह से बाहर से कहीं से भी आपका पेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ले सकता है। सेकेंडली होगी वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमनली जो हो जाते हैं वो पार्वो वायरल इन्फेक्शन या कैनाइन डिस्टेंपर होगी। अब इन दोनों के लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं क्योंकि हमारे एरिया में ये डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं, वो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। या फिर इसके अलावा जैसे अपना फंगल इन्फेक्शन हो गई या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गई, तो ये कुछ इन्फेक्शियस रीजंस होते हैं। अब ये जो इन्फेक्शियस रीजंस हैं या तो ये सिस्टेमिक होंगे, सिस्टेमिक मतलब बॉडी के अंदर होंगे, या फिर डर्मेटोलॉजिकल हो सकते हैं, मतलब आपकी पेट की स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये जितने भी इन्फेक्शियस रीजंस हैं इनकी वजह से आपके पेट का लीवर, किडनी या और कोई ऑर्गन्स जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं पैनक्रियाज एंड ऑल, वो सब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी हम कोई रिस्क नहीं लेंगे बिकॉज पेट की बॉडी के लीवर एंड किडनी जब डैमेज होता है तो ऐसा नहीं होगा कि वो डैमेज होना स्टार्ट हो गया एंड आपको एकदम से पता चल गया ना। कभी भी जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़ी बहुत इंजरी के बाद अपने सिम्टम्स शो नहीं करेंगे। वो जब तक बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज नहीं हो जाते तब तक पता नहीं चलेगा आपके पेट, आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि आपका पेट कोई सिम्टम ही नहीं शो करेगा। तो इसीलिए आप ये चीज़ को लेकर कभी भी लाइटली नहीं लेंगे इस चीज़ को। कभी भी आप ये नहीं कोशिश करेंगे कि आप घर पे ही इसको ट्रीट कर लें। अगली चीज़ है नॉन इन्फेक्शियस रीजन। नॉन इन्फेक्शियस रीजन के अंदर क्या होता है कि आपका जो पेट है वो बहुत ही स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने की वजह से वो खाना पीना कम भी कर सकता है या कंप्लीटली छोड़ भी सकता है। उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो है सेपरेशन एंग्जाइटी। अब सेपरेशन एंग्जाइटी क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पेट का, अब जैसे हमारी जो फैमिली है, फैमिली के अंदर कोई एक आधा पर्सन ऐसा होता है जो कि जिसका आपके पेट के साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब वो जो पर्सन है उसको किसी वजह से कहीं जाना पड़ गया या स्टडी की वजह से या मैरिज हो गए, कोई भी चीज़ की वजह से उसको जाना पड़ गया है, तो उस वजह से जो आपका पेट है वो खाना पीना कम कर सकता है या थोड़े दिनों के लिए छोड़ भी सकता है। अगली जो चीज़ आ जाती है वो है विंटर स्ट्रेस। अब विंटर स्ट्रेस का क्या मतलब है कि जब मान लीजिए सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम के अंदर एक तो मौसम बहुत ठंडा होने की वजह से आपका पेट ऑलरेडी मतलब स्ट्रेस में आ जाता है जिसकी वजह से वो खाना पीना आपका कम भी कर देगा। इसी तरीके से जो अगर हम सीजनल वेरिएशंस की बात करें तो समर स्ट्रेस भी होता है। समर स्ट्रेस के अंदर क्या है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस वजह से आपका पेट खाना पीना कम कर देता है या छोड़ भी देता है। तो उसके लिए अब उस टाइम के अंदर जो सबसे मेन जो ब्रीड्स हैं जो इन्वॉल्व होती है, जो ये सबसे ज़्यादा फील करेंगी वो करेंगी हेरी ब्रीड्स। जितनी भी हेरी ब्रीड्स होंगी वो गर्मियों के अंदर हीट स्ट्रेस या समर स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा फील करेंगी। तो उसके लिए आप जो है मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें फॉलो कीजिए एंड उससे आपका पेट आई वॉन्ट से कि एकदम से बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देगा, बट धीरे धीरे करके वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला जो है नॉइज स्ट्रेस।
नॉइज स्ट्रेस में क्या होता है, जैसे फेस्टिवल सीजन जब आता है, अगर हम बात करते हैं दिवाली की, तो दिवाली के टाइम पे क्या होता है कि इतनी ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होती है कि आपका जो पेट है वो घबरा जाता है। घबराने की वजह से या तो एकदम वो सुस्त हो जाएगा या बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ जाएगा। तो उस टाइम पे और क्या हो सकता है कि जैसे आपका जो पेट है उसको जो यूरिन है उसका वो ड्रिबलिंग लाइक ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा या उसको यूरिन ही नहीं आएगा काफ़ी टाइम के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब नॉइज स्ट्रेस के अंदर आपका पेट आता है। अगला जो है वो है लोनलीनेस। अब लोनलीनेस की बात करें तो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डॉग्स हैं एंड आपने दोनों डॉग्स को इकट्ठे रखा हुआ है। अब आपने क्या किया, बाई चांस एक डॉग को अलग कर दिया, जैसे ये सिमिलर होता है, लेकिन लोनलीनेस को हम सेपरेशन स्ट्रेस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे उसको अलग किया तो पहले वो पूरा टाइम उसके साथ खेलता था, वो अलग हो गया है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा खाना पीना छोड़ सकता है। या फिर और क्या रीजन हो सकता है लोनलीनेस के, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर कोई नया मेंबर आ गया, सपोज कीजिए कोई बेबी हो गया है फैमिली के अंदर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पहले जो अटेंशन सारा का सारा आपके पेट की तरफ था, अब वो थोड़ा सा जो टाइम है वो बेबी का ध्यान रखने में स्पेंड हो रहा है। तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें जो डॉग्स हैं वो फील करते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो पेट है वो थोड़ा खाना पीना कम कर सकता है। या फिर आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो कि मेनली बात आती है अटेंशन की, कि आपका पेट जितना आप अपने पेट को पहले टाइम दे रहे थे, पहले अटेंशन दे रहे थे, अब किसी भी रीजंस की वजह से उसको आप नहीं दे पा रहे हो, चाहे वो काम की वजह से हो सकता है या कोई भी पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, तो आप उसको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका पेट जो है वो लोनली फील कर रहा है एंड वो अल्टीमेटली खाना कम कर दे रहा है या वो खाना पीना ही उसने थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया है। अगली जो चीज़ हो सकती है वो हो सकती है कि ट्रैवल सिकनेस की जब हम बात करते हैं, जब आप अपने पेट को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जब कहीं ट्रैवल करवाते हो तो उनको ट्रैवल सिकनेस भी होती है। उसकी वजह से भी आपका पेट जो हो सकता है कि ट्रैवल करने के बाद कुछ टाइम के लिए खाना पीना कम कर दे या खाना पीना छोड़ दे, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि अब अगर आपका पेट नॉन इन्फेक्शियस रीजंस की वजह से खाना पीना कम कर रहा है, तो उसके लिए यूजुअली आप नॉर्मली क्या कर सकते हो कि आप जो है लीवर टॉनिक्स यूज़ कर सकते हो। लीवर टॉनिक्स मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारे लीवर टॉनिक्स हैं, तो आप कोई भी लीवर टॉनिक लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेरीली आप अपने पेट को दे सकते हैं। कभी कभार मैं कुछ पेट पेरेंट्स को देखता हूँ कि जैसे वो मेरे पास आते हैं तो वो मेरे को क्या कहेंगे कि लाइक डॉक्टर साहब इसको बस आप खाना पीना शुरू करवा दो, बाकी ये बिल्कुल ठीक है। तो आप ये चीज़ आपको समझने की बहुत जो ज़रूरी है, आपको ये चीज़ समझना कि आपके पेट की बॉडी में कुछ भी हुआ है तो अल्टीमेटली वो खाना पीना ही कम करेगा। तो इसीलिए आपको पहले उसको चेक करवाना है, या आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू आप उसको आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप डॉक्टर को दिखाइए उसको, लेकिन आप खुद अपने पार्ट से कभी भी उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे। इन केस कभी पेट को लेके जाना पॉसिबल नहीं है, आप कोई ऐसे एरिया पार्ट में हैं मतलब इंडिया के जहाँ पर आसपास कोई डॉक्टर ही नहीं है, बहुत दूर है और आप अभी नहीं लेके जा सकते हो, तो फिर आपको सबसे पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन आप ले सकते हो, जो कि आप लाइक हमारी जो वेबसाइट है www.pupkit.com पर जाकर आप अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। बट द पॉइंट इज आप कभी भी इसको लाइटली नहीं लोगे एंड खुद ट्रीट करने की कोशिश नहीं करोगे। एट मैक्स जो आप कर सकते हो यही कर सकते हो कि आप जो लीवर टॉनिक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं वो आप अपने पेट को देकर कोशिश कर सकते हैं कि वो उसको खा ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा एंड आपको लगा कि इस वीडियो के कंटेंट से आपकी हेल्प हुई है, देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। एंड मैं ऐसे ही रूटीनली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता ही रहता हूँ। देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पेट की आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं रूटीनली वैसे आंसर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो क्वेरीज हैं उनको आंसर कर पाऊँ। या फिर कभी कभार क्या होता है कि कुछ केसेस को डिटेल्ड डिस्कशंस चाहिए होती हैं कि जो कमेंट सेक्शन में पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं।